हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपका साइंस का पेपर कैसा हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली साइंस का पेपर हुआ था। तो मैं जानना चाहूँगा आपका साइंस का पेपर कैसा हुआ और कैसा हुआ है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि साइंस का पेपर आपका कैसे गया। और उसके बाद सबसे पहले आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सबको और आपके पूरे परिवार को, आपके दोस्तों को, सब लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और होली अच्छे से मनाइए और अच्छे से सेफली आप सभी लोग होली को मनाइए। इसके बाद आज हम बेसिकली लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, जो लेक्चर नंबर 4 तक आ चुके हैं 1 to 4, तो जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 to 4 नहीं देखे हैं, ऊपर लिंक आ रहा होगा, फटाफट से उसको टच करिए और वहाँ से पूरे लेक्चर की चारों वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, चारों लेक्चर आ जाएंगे और ऑल 4 लेक्चर्स को आप देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज का लेक्चर नंबर 5। और आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोर्ड्स के अंदर नॉर्मली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शंस जो इमेज बनती है या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम बोल सकते हैं उसको। तो इमेज फॉर्मेशन जो कॉनकेव मिरर से होता है, बेसिकली 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक होता है हमारा कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स। वैसे तो प्लेन मिरर भी होता है, लेकिन हम स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम देखेंगे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है रिफ्लेक्शन होके कॉनकेव मिरर से, तो वो कौन से केसेस हैं उन सबको अभी देखना है। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, तो हम उन सब रूल्स को देखेंगे और फिर उसके बाद में हम जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर से उसको करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रूल्स को। रूल नंबर 1, रूल 1 क्या है? टेक एन एग्जांपल, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और वन साइड हमारी पेंटेड होती है, तो हमने वो कर दी क्योंकि जो इनर साइड है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है कॉनकेव के अंदर। अब एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे आ रही है, रूल्स हैं, इन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रही है लाइन, तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। इस बात को ध्यान रखना है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो लाइन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है फोकस से हमेशा पास करेगी। ठीक है। रूल नंबर 2, इन रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूल्स अगर आपको पता होंगे तभी आप इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें रूल नंबर 2, तो ये हमने डायग्राम बना लिया इसके लिए। तो इसमें क्या होने वाला है, अभी हमने देखा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर हमारी रे फोकस से आ रही है, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट इसका, तो इट विल पास थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पास कर जाएगी या लाइट रेट्स पास कर जाएंगी। रूल नंबर 3, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर ये हमारी हो गई, ये हो गया पेंटेड साइड अगेन और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर अब कोई भी लाइट रे जो आ रही है वो सी से आ रही है, कहाँ से पास कर रही है? सी से। ये एफ इधर हो गया, ये पी हो गया पोल, और अगर सी से आ रही है तो वो सी पे ही रिफ्लेक्ट करेगी, बैक वापस सी पे ही चली जाएगी। अगर वो सी पे आ रही है तो सी पे ही वापस चली जाएगी। अब हमारा है रूल नंबर 4। तो इसमें क्या होता है? इसमें नॉर्मली हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर जिसने अभी तक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उसको टच करिए और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां से देख लीजिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये लीजिए, ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये वाला फंडा यहाँ पे काम करता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा मिरर।
ये पोल, इसको मान लेते हैं फोकस, और इस यहाँ पे ये पॉइंट हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर कोई लाइन आ रही है एंगल आई से, तो एंगल आर से रिटर्न करेगी, और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप ये बना लीजिए, नोट्स में हेल्प करेंगे, और इस बात को अच्छे से समझते चलिए कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इट विल पास थ्रू फोकस। अगर कोई फोकस से लाइन आ रही है तो देन इट विल पास थ्रू स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरी अगर बात करें, अगर कोई लाइन सी से आ रही है तो सी पे ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और अगर कोई लाइन आई एंगल आई से आ रही है तो एंगल आर पे रिटर्न हो जाएगी। देयर आर दीज ओनली 4 केसेस। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, और इसमें 6 केसेस होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा P, और यहाँ पॉइंट हो जाएगा F, और अब हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं यहाँ पे बिटवीन P एंड F। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, टोटल देयर आर 6 केसेस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। और 6 केसेस जो हैं, हमेशा ध्यान रखो, इमेज कब फॉर्म होती है, इमेज तभी फॉर्म होगी जब 2 लाइट रेज, कम से कम 2 लाइट रेज जहां मीटअप हो रही होंगी। जहां पे 2 लाइट रेज मीटअप हो जाएंगी, या उससे ज्यादा मीटअप हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी या 2 हो जाएंगी, तो जहां पे लाइट रेज मीटअप हो जाएंगी उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होने वाला है, अभी देखेंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है, पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन P एंड F, फिर हम दूसरे सेकंड जो हमारा केस होगा उसमें रखेंगे एट F, फिर हम रखेंगे कहाँ पे, बिटवीन F एंड C, फिर रखेंगे एट C। तो कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद हमें बियॉन्ड C, और फिर उसके बाद लास्ट जो 6th केस होगा वो होगा एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ पीछे शिफ्ट करते चले जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग कहाँ हमारी इमेज बन रही है वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन F एंड P एंड F रखा है। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से इमेज हमारी बन रही है। इमेज कैसे बनेगी, सबसे पहले तो एक लाइन हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, और जब भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो लाइन कहाँ से पास करेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो पास करेगी फोकस से, ये आ गई। और दूसरी लाइन हमारी यहाँ से जाएगी ये, और जो कि रिटर्न होगी किस पे, C से, C पॉइंट से रिटर्न होगी। तो बेसिकली ये लाइन ऐसे गई, ये यहाँ से रे वापस आई इस तरीके से, और ये यहाँ से ये, और इट विल कम बैक ऑन C। बट ये जो हमें अपीयर होगा, हमें ये लगेगा कि ये लाइन जो आ रही है, लाइट जो आ रही है, वो पीछे से कहीं से आ रही है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा A और B, ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड होता है। और ये इमेज बन गई हमारी A डैश एंड B डैश। ठीक है, इमेज हमारी लेफ्ट राइट दोनों तरफ किधर भी फॉर्म हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखना होता है, चाहे कोई सा मिरर हो या फिर कोई लेंस हो। ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा किधर रहता है, लेफ्ट में। ठीक है, तो ये यहाँ से A डैश B डैश, ये इमेज फॉर्म हो गई, A B, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला केस जो फर्स्ट बात लिखेंगे हम यहाँ पे, पोजीशन, सेकंड नेचर, एंड थर्ड साइज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन इमेज की किधर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। तो इस पे हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब सेकंड कंडीशन नेचर। तो नेचर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, राइट हैंड साइड जो होता है वो वर्चुअल होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है रियल होता है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इरेक्ट, और लोअर द प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्टेड।
एक बात और शॉर्ट में ध्यान रख सकते हैं, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। तो इधर जो राइट हैंड साइड है इट मीन्स वर्चुअल, और वर्चुअल का मतलब मिरर्स में राइट हैंड साइड क्या होता है, वर्चुअल होता है, और लेफ्ट हैंड साइड मिरर में क्या होता है, रियल होता है। तो अब ये हो गया हमारा वर्चुअल। अब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है इसलिए क्या हो गया, इरेक्ट। तो इसको हम लिख देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसका देखते हैं साइज। साइज क्या है, देखो साइज कहाँ है, साइज कहाँ है, साइज कहाँ है। ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली ये जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट छोटा है बट इमेज जो हमारी बन रही है वो लार्ज बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एनलार्ज। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया हमारे फर्स्ट केस के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। ठीक है, अब सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, फोकस पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट हमारा आ गया यहां पे, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे। तो अब एक लाइन हमारी पास करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, हाँ ठीक है। और एक लाइन हमारी जाएगी यहाँ और ये वापस आएगी सी पे, दिस पॉइंट विल बी सी। एक चीज़ का ध्यान रखना है, डायरेक्शंस हमें ज़रूर दिखाने हैं, ठीक है ना, एरो से आप डायरेक्शन जरूर दिखाएं। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी। क्योंकि बेसिकली ये जो लाइन होंगी अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल लाइन बनेगी। तो पैरेलल तो ऑब्वियस सी बात है कहीं मीट होंगी नहीं, और जब कहीं मीट ही नहीं होनी तो वो इमेज इसकी इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका भी। तो फर्स्ट पोजीशन अगेन, तो इसकी पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन कहाँ है, एट इन्फिनिटी। पता नहीं कहाँ बनेगी भाई, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। सेकेंड कंडीशन हमारी नेचर। नेचर हमारा इसका क्या है, अब ऑब्वियस सी बात है किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है और नीचे भी है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया, रियल। ठीक है, और नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इन्वर्टेड। समझ आ रहा है, कितनी सिंपल सी बात है। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, साइज। तो साइज की अगर बात करें तो साइज कैसा रहेगा, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, इसकी एनलार्ज्ड इमेज और इसकी हाईली एनलार्ज्ड इमेज रहेगी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा ए, और ये ऑब्जेक्ट ए भी लेफ्ट साइड ही है और इसकी इमेज भी लेफ्ट साइड है, इमेज एट इन्फिनिटी। क्लियर, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के और केसेस करते हैं। ऑब्जेक्ट, अभी हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, एक रखा था हमने बिटवीन पी एंड एफ, फिर एफ, और अब जाएंगे हम बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ये हो गया हमारा पेंटेड साइड, ये पोल पी, और ये हमारा यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख लिया, और ये लाइट रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये हो गया हमारा फोकस, और वन रे विल गो, इट विल बी एट सी, so it will pass through the C and it will meet somewhere here. This point is C, this point is F, like this. This is basically image. Object is A, B, and image is A dash and B dash. Clear my dear students? This is how the image will form. नाउ करेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें इसके, तो बिटवीन एफ एंड सी जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज किधर बन रही है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, पीछे बन रही है ना सी से, तो बियॉन्ड सी हो गया।
दूसरा नेचर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बोले तो रियल एंड अब डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज की अगर बात करें तो इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द इमेज कैरेक्टरिस्टिक फॉर द थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में जो ऑब्जेक्ट है तब उसकी ये सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आएगा, पहले हमने रखा बिटवीन एफ एंड पी, फिर हमने बिटवीन सॉरी एट एफ, फिर एफ एंड सी, अब सी पे लेके आएंगे। ठीक है, करते हैं। ये हो गया हमारा लाइक दिस, तो हमने यहाँ रख दिया इसको ऑब्जेक्ट को के, ये यहाँ से लाइन गई ये, तो इट विल पास थ्रू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और वन रे विल गो एट फोकस एंड इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेम रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी हमने रूल करे थे 4 रूल्स उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो फोकस से पास करी लाइन हमारी, अब फोकस से गई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस आएगी, बस यही काम हमने कर दिया लाइक दिस। ओके, ये पॉइंट हो गया P, दिस पॉइंट इज C एंड दिस इज A B ऑब्जेक्ट एंड A डैश B डैश इमेज। अगर हम देखें तो अभी इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हो रही है, एट C, मतलब ऑब्जेक्ट भी C पे है और इमेज भी C पे ही फॉर्म होगी। क्लियर? नेचर कैसा रहेगा, सेम है, लेफ्ट साइड है तो फिर से वही रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? अब फॉर साइज की अगर बात करते हैं तो साइज इट इज सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज हाउ इट विल बी। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे वाले करने वाले। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सॉरी बियॉन्ड सी, अब ऑब्जेक्ट को हम पीछे रखेंगे बियॉन्ड सी, तो बेसिकली दिस इज द मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ दीज आर पेंटेड साइड, पोल पी, सी ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया पीछे। ठीक है, लाइक दिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू focus and one ray will go at C through C, so it will come back on C. Clear? और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस। तो अगर हम इमेज यहाँ देखेंगे तो इमेज बन रही है ये, यहीं पे तो लाइन मीटअप हो रही है, A डैश B डैश A B। क्लियर? अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, बताओ देखो भाई, A B ऑब्जेक्ट तो इधर ही है बियॉन्ड C, C से पीछे रखा है, और इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन F एंड C, तो यहाँ लिख दो बिटवीन F एंड C। ठीक है, और देखो नेचर के लिए लेफ्ट साइड यानी कि रियल एंड डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्टेड है। सिंपल है, आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बार बार वही सेम रिपीट हो रहा है। साइज की बात करें तो भाई बहुत छोटा साइज है कंपैरेटिवली टू द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिमिनिश्ड, और यहाँ लिख लो स्मॉल। डिमिनिश्ड का मतलब बेसिकली स्मॉल होता है। ठीक है, दिस इज फॉर द इमेज बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन बियॉन्ड सी। अब लास्ट केस बच रहा है हमारा, तो अभी हमने बियॉन्ड सी रख लिया, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा डायग्राम। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो ये रे आ गई यहाँ से ऐसे, और ये रे आ गई हमारी एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और दिस विल बी लाइक दिस। तो ये हमारी मीटअप हो रही है यहाँ, दिस पॉइंट इज फोकस। ठीक है, लाइक दिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, फोकस पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली यहाँ लिख देंगे ए डैश और ये बी डैश। ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बहुत छोटी हो रही है, हाईली
डिमिनिस्ड रहेगी। तो अगर हम यहाँ देखें क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज पोजीशन कहाँ है, एट एफ। नेचर कैसा है इसका, लेफ्ट साइड है, ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट साइड मतलब रियल, तो हमने लिख दिया यहाँ पे रियल एंड डाउन साइड द प्रिंसिपल एक्सेस, सो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक और बात, साइज, साइज कैसा है, हाईली डिमिनिस्ड, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, इसलिए हाईली डिमिनिस्ड। बहुत छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिस्ड का मतलब होता है स्मॉल। अब मैं बात करता हूँ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की। तो बेसिकली अगर देखें तो कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, दूसरा सेविंग मिरर में भी यूज़ करा जाता है, और तीसरा टॉर्चेस में यूज़ करते हैं, या फिर आपने बाइक्स की या फिर व्हीकल्स की हेडलाइट्स देखी होगी, तो उनकी शेप जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, बीच में बल्ब लगा होता है और ये यहाँ से लाइट पूरी रिफ्लेक्ट होकर फोकस होकर एक पॉइंट पर पहुँचती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉनकेव मिरर को यूज़ भी करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो गया है, लेकिन आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। और कैसा लगा आपको लेक्चर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। थैंक यू सो मच।